ओम शांति। आज 29 जुलाई 2024 बाबा की साकार महावाक्य। प्यारे बाबा के ही मीठे बच्चे, बाबा आया है तुम्हें ज्ञान रतन देने, मुरली सुनाने। इसीलिए तुम्हें कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं। प्रश्न है, सबसे अच्छा कैरेक्टर कौन सा है जो तुम इस नॉलेज से धारण करते हो? उत्तर है, वॉइसलेस बनना यह सबसे अच्छा कैरेक्टर है। तुम्हें नॉलेज मिलती है कि यह सारी दुनिया विशेष है। विशेष माना ही कैरेक्टरलेस। बाप आया है वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन करने। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। वॉइसलेस देवताएं कैरेक्टर वाले हैं। कैरेक्टर सुधरते हैं बाप की याद से। ओम शांति। बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करना है। अगर पढ़ाई मिस की तो पद से भी मिस हो जाएंगी। मीठे मीठे रूहानी बच्चे कहाँ बैठे हैं? गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी में। बच्चों को यह भी पता है कि हर 5000 बरस बाद हम इस यूनिवर्सिटी में दाखिल होते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। वैसे गुरु की मूर्ति अलग, बाप की अलग, टीचर की अलग होती हैं। यह मूर्ति एक ही है, परंतु है तीनों ही, अर्थात बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं। मनुष्यों की लाइफ में यह तीन मुख्य हैं। बाप, टीचर, गुरु वही है। तीनों पाठ खुद बजाते हैं। एक एक बात समझने से तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए और ऐसी त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी में बहुतों को ले आकर दाखिल करना चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई अच्छी होती है तो वहाँ पढ़ने वाले दूसरों को कहते हैं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ो, यहाँ नॉलेज अच्छी मिलती है और कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं। तुम बच्चों को भी दूसरों को ले आना है। माताएं माताओं को, पुरुष पुरुषों को समझावे। देखो, ये बाप भी हैं, टीचर भी हैं, गुरु भी हैं। ऐसे समझाते हैं व नहीं? वो तो हर एक अपनी दिल से पूछे। कभी अपने मित्र, संबंधियों, सखियों को समझाते हैं कि यह सुप्रीम बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं, सुप्रीम गुरु भी हैं। बाप सुप्रीम देवी देवता बनाने वाला है। बाप आप समान बाप नहीं बनाते हैं, बाकी उनकी जो महिमा है उसमें आप समान बनाते हैं। बाप का काम है परवरिश करना और प्यार करना। ऐसे बाप को ज़रूर याद करना है। उनकी भेंट और कोई से हो ना सके। फल कहते हैं गुरु से शांति मिलती है, परंतु ये तो विश्व का मालिक बनाते हैं। ऐसे भी कोई नहीं कहेंगे कि हम सब आत्माओं का बाप हों। ये किसी को पता नहीं है कि सभी आत्माओं का बाप कौन हो सकता है। एक बेहद का बाप, जिसे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन आदि सब गॉड फादर ज़रूर कहते हैं। बुद्धि जरूर निराकार तरफ जाती है। यह किसने कहा? आत्मा ने कहा गॉड फादर। तो ज़रूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं तो वो फादर कैसे हो सकता है? सारी दुनिया के बच्चों की जो आस है वो पूर्ण करते हैं। सबकी कामना रहती है कि हम शांति धाम जाए। आत्मा को घर याद पड़ता है। आत्मा रावण राज्य में थक गए हैं। अंग्रेजी में भी कहते हैं ओ गॉडफादर लिबरेट करो। तमो प्रधान बनते बनते, पाठ बजाते बजाते
शांति धाम चले जाएंगे फिर पहले सुख धाम में आते हैं। ऐसे नहीं पहले पहले आकर विशेष बनते हैं। नहीं, बाप समझाते ये है वेश्यालय रावण राज्य, इसे रौरव नरक कहा जाता है। भारत में व इस दुनिया में कितनी शास्त्र, कितनी पढ़ाई की पुस्तकें हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। बाप तुमको ये जो सौगात देते हैं वो कभी जलने वाली नहीं है। ये है धारण करने की। जो काम की चीज़ नहीं होती उसको जलाया जाता है। ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जलाया जाए। तुमको नॉलेज मिलती है जिससे तुम 21 जन्म पद पाते हो। ऐसे नहीं कि इनके शास्त्र है जो जला देंगी, नहीं, ये ज्ञान आप ही प्रायलुप हो जाता है। कोई पढ़ने की किताब आदि नहीं है। ज्ञान विज्ञान भवन नाम भी है, परंतु उनको पता नहीं कि यह नाम क्यों पड़ा है, इसका अर्थ क्या है। ज्ञान विज्ञान की महिमा कितनी भारी है। ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज जो अभी तुम धारण करते हो। विज्ञान माना शांति धाम, ज्ञान से भी तुम परे जाते हो। ज्ञान में पढ़ाई के आधार से फिर तुम राज्य करते हो। तुम समझते हो हम आत्माओं को बाप आकर पढ़ाते हैं, नहीं तो भगवानुवच गुम हो जाए। भगवान कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़कर आते हैं। भगवान में तो ज्ञान विज्ञान दोनों हैं। जो जैसा होता है वैसा बनाते हैं। यह है बहुत सूक्ष्म बातें। ज्ञान से विज्ञान बहुत सूक्ष्म है। ज्ञान से भी परे जाना है। ज्ञान स्थूल है, हम पढ़ाते हैं, आवाज़ होता है ना। विज्ञान सूक्ष्म है, इसमें आवाज़ से परे शांति में जाना होता है, जिस शांति के लिए ही भटकते हैं। सन्यासियों के पास है न, सन्यासियों के पास जाते हैं, परंतु जो चीज़ बाप के पास है वो दूसरी कोई से मिल नहीं सकती। हठयोग करते हैं, खड्डे में बैठ जाते हैं, परंतु इससे कोई शांति मिल ना सके। यहाँ तो तकलीफ़ की कोई बात नहीं। पढ़ाई भी बहुत सहज है। 7 रोज़ का कोर्स उठाया जाता है। 7 रोज़ का कोर्स करके फिर भल कहाँ भी बाहर चला जाए, ऐसे और कोई जिस्मानी कॉलेज में कर ना सके। तुम्हारे लिए कोर्स ही यह 7 रोज़ का है। सब समझाया जाता है, परंतु 7 रोज़ कोई दे ना सके। बुद्धियों कहाँ ना कहाँ चला जाता है। तुम तो भट्टी में पड़े हो। कोई की शक्ल नहीं देखते थे, कोई से बात नहीं करते थे, बाहर भी नहीं निकलते थे। तपस्या के लिए सागर के कंठे पर जाकर बैठते थे याद में। उस समय यह चक्र नहीं समझा था, यह पढ़ाई नहीं समझते थे। पहले पहले तो बाबा से योग चाहिए, बाप का परिचय चाहिए, फिर पीछे टीचर चाहिए। पहले तो बाप के साथ योग कैसे लगाएं ये भी सीखना पड़े, क्योंकि यह बाप है अवसर है। दूसरे तो कोई मानते ही नहीं। कहते हैं गॉड फादर ओमनी प्रेजेंट, बस सर्वव्यापी का ज्ञान ही चला जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में वो बात नहीं है। तुम तो स्टूडेंट हो। बाप कहते हैं अपना धंधा आदि भी भल करो, परंतु क्लास जरूर पढ़ो, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। अगर कहते स्कूल में नहीं जाना है तो फिर बाप भी क्या करे। अरे भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो क्या भगवान से राजयोग नहीं सीखेंगी। ऐसे कौन ठहर सकेंगे। इसीलिए ही तुम्हारा भागना हुआ। बीच से बचने के लिए भागे। तुम आकर भट्टी में पड़े, जो कोई देख ना सके, मिल ना सके, कोई को देखते ही नहीं थे, तो फिर दिल किससे लगाए। ये बच्चों को निश्चय भी है कि भगवान पढ़ाते हैं, फिर भी बहाना करते हैं। बीमारी है, ये काम है, बाप तो बहुत शिफ्ट दे सकते हैं। आजकल स्कूल में शिफ्ट बहुत देते हैं,
यहाँ कोई जास्ती पढ़ाई तो है नहीं, सिर्फ अल्फ और बे को समझने के लिए बुद्धि अच्छी चाहिए। अल्फ और बे यह याद करो, सभी को बताओ। त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं, ये थोड़े ही समझते हैं। गीता का भगवान शिव है, राजयोग है ना। अभी यह है बहुत जन्म के अंत के। तो बाबा क्या कह रहे थे, यह त्रिमूर्ति तो बहुत बनाते हैं, परंतु ऊपर में शिव बाबा दिखलाते नहीं, ये थोड़े ही समझते हैं। गीता का भगवान शिव है, जिस द्वारा ये नॉलेज लेकर विष्णु बनते हैं। राजयोग है ना। अभी यह है बहुत जन्म के अंत का जन्म, कितनी सहज समझानी है। किताब आदि तो कुछ भी हाथ में नहीं है, सिर्फ एक पेज हो, उसमें भी सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र हो, जिस पर समझाना है कि बाप कैसे ब्रह्मा द्वारा पढ़ाकर विष्णु समान बनाते हैं। कोई समझते हैं हम राधे जैसा बने, कलश तो माताओं को मिलता है गया, राधे के बहुत जन्म के अंत में उनको कलश मिलता है। यह राज भी बाप ही समझा सकते हैं, और कोई मनुष्य मात्र जानते नहीं। तुम्हारे पास सेंटर पर कितने आते हैं, कोई तो एक रोज़ आते हैं, फिर 4 रोज़ नहीं। तो पूछना चाहिए, इतनी रोज़ तुम क्या करते थे? बाप को याद करते थे, सुदर्शन चक्र फिराते थे। जो बहुत देरी से आते हैं उनसे लिखकर भी पूछना चाहिए। कोई बदली होकर जाते हैं, फिर भी कोई सेंटर का तो ज़रूर है, उनको मंत्र मिला हुआ है। बाप को याद करना है और चक्र को फिराना है। बाप ने तो बहुत सहज बात बताई है, अक्षर ही 2 हैं, मन मना भाव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो, इसमें सारा चक्र आ जाता है। जब कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते फलाना स्वर्ग गया, परंतु स्वर्ग क्या है किसी को पता नहीं है। तुम अभी समझते हो वहाँ तो राजाएं हैं, ऊंच से लेकर नीच तक, साहूकार से लेकर गरीब तक सब सुखी होते हैं। यहाँ है दुखी दुनिया, वो है सुखी दुनिया। बाप समझाते तो बहुत अच्छा है, भल कोई दुकानदार हो या क्या भी हो, पढ़ाई के लिए बहाना देना अच्छा नहीं लगता। नहीं आते हैं तो उनसे पूछना है, तुम कितना बाप को याद करते हो, सुदर्शन चक्र फिराते हो, खाओ पियो घूमो फिरो, उसकी कोई माना नहीं है। इसके लिए भी टाइम निकालो, औरों का भी कल्याण करना है। समझो कोई का कपड़े साफ करने का काम है, बहुत लोग आते हैं, भल मुसलमान हैं व पारसी हैं, हिंदू हैं। बोलो तुम स्थूल कपड़े धुलाते हो, परंतु ये तो तुम्हारा शरीर है, ये तो पुराना मैला वस्त्र है। आत्मा भी तमो प्रधान है, उनको सतो प्रधान स्वच्छ बनाना है। ये सारी दुनिया तमो प्रधान पतित कलियुगी पुरानी है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए लक्ष्य है ना। अब करो ना करो, समझो ना समझो, तुम्हारी मर्जी। तुम आत्मा हो ना, आत्मा जरूर पवित्र होनी चाहिए। अभी तो तुम्हारी आत्मा इम्प्योर हो गए हैं, आत्मा और शरीर दोनों मैले हैं। उनको साफ करने के लिए तुम बाप को याद करो तो गारंटी है तुम्हारी सोल एकदम 100% पवित्र सोना बन जाएंगी। फिर जेवर भी अच्छा बनेगा। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। यह भी कितनी सर्विस हुई। डॉक्टर्स पास जाओ, कॉलेजों में जाओ, बड़ों बड़ों को जाकर समझाओ कि कैरेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ तो सब है कैरेक्टरलेस। बाप कहते हैं वॉइसलेस बनना है। वॉइसलेस दुनिया थी ना, अभी विशेष है, अर्थात कैरेक्टरलेस है। कैरेक्टर बहुत ख़राब हो गए हैं, वॉइसलेस बनने के बिना सुधरेंगी नहीं। यहाँ मनुष्य है ही कामी। अभी विशेष दुनिया से वॉइसलेस वर्ल्ड एक बाप ही स्थापन करते हैं।
बाकी पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह चक्र है ना, इस गोले में समझानी बहुत अच्छी है। यह वॉइसलेस वर्ल्ड थी जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। अभी वो कहाँ गए? आत्मा तो विनाश होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। देवी देवताओं ने भी 84 जन्म लिया है। अभी तुम सयाने बने हो, आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। अभी यह पुरानी दुनिया कितनी गंदी है तुम फील करते हो बाबा। जो कहते हैं वो तो बरोबर ठीक है। वहाँ तो है ही पवित्र दुनिया। ये पवित्र दुनिया ना होने कारण अपने पर देवता के बदले हिंदू नाम रख दिया है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू कह देते हैं, देवताएं हैं स्वर्ग में। अभी तुम इस चक्र को समझ गए हो। जो सेंसिबल है वो अच्छी रीति समझते हैं, तो जैसे बाप समझाते हैं ऐसे फिर बैठ रिपीट करना चाहिए। मुख्य मुख्य अक्षर नोट करते जाओ, फिर सुनाओ। बाप ने यह पॉइंट सुनाई है, बोलो मैं तो गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। यह गीता का ही योग है। 4 योग हैं, ये तो सब जानते हैं। यह है लीप योग। इस संगम युग का किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। मनुष्य शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वो कब आए, क्या किया, ये जानते नहीं। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती, फिर राम जयंती। जगदम्बा जगत पिता की जयंती तो कोई मनाते नहीं। सब नंबरवार आते हैं ना। अभी तुमको ये सारी नॉलेज मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। सार है नंबर पहला, हमारा बाप सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। यह बात सबको सुनानी है। अल्प और बे की पढ़ाई पढ़ानी है। 2, ज्ञान अर्थात सृष्टि चक्र की नॉलेज को धारण कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और विज्ञान अर्थात आवाज़ से परे शांति में जाना है। 7 रोज का कोर्स लेकर फिर कहाँ भी रहते पढ़ाई करनी है। वरदान, सेवा में मान शान के कच्चे फल को त्याग, सदा प्रसन्न चित रहने वाले अभिमान मुक्त भव। विस्तार, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम, मान और शान है। जो नाम के पीछे सेवा करते हैं उनका नाम अल्पकाल के लिए हो जाता है, लेकिन ऊंच पद में नाम पीछे हो जाता है क्योंकि कच्चा फल खा लिया। कोई बच्चे सोचते हैं कि सेवा के रिजल्ट में मेरे को मान मिलना चाहिए, लेकिन ये मान नहीं, अभिमान है। जहाँ अभिमान है वहाँ प्रसन्नता नहीं रह सकती। इसीलिए अभिमान मुक्त बन सदा प्रसन्नता का अनुभव करो। स्लोगन, परमात्म प्यार के सुखदायी झूले में झूलो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। अव्यक्त इशारे, परोपकार की भावना से संपन्न बन अपकारियों पर भी उपकार करो। 29 नंबर, वर्तमान समय अनेक आत्माओं में उपकार करने की इच्छा है, लेकिन हिम्मत और शक्ति नहीं है। ऐसी निर्बल आत्माओं का उपकार करने वाले आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो ना, आप पर उपकारी बच्चे निमित्त हो, तो उपकार सच्चे दिल से होता है। विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो 100 उपकारी के साथ परोपकारी बनो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।